हमारा शरीर एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन की तरह है और हर मशीन को स्मूथली चलाने के लिए एक पावरफुल इंजन चाहिए होता है। हमारे शरीर के लिए ये इंजन है हमारा दिल। हमारा दिल एक अमेजिंग ऑर्गन है जो हमारे पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है, जिससे हमें जिंदगी मिलती है। ये हमारे सीने के लेफ्ट साइड में होता है और एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है, जो हमें जिंदा रखने के लिए लगातार काम करता है। दिल ज्यादातर हृदय पेशी नाम के एक स्पेशल टाइप की मसल से बना होता है, जो बिना रुके सिकुड़ता और फैलता रहता है, जिससे ब्लड फ्लो होता रहता है। ये ऑर्गन हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है और इसे हेल्थी रखना हमारे जीवन की क्वालिटी के लिए बहुत जरूरी है। दिल मुट्ठी के आकार का यह ऑर्गन 4 अलग अलग चेंबर्स में बटा होता है, जो एक साथ मिलकर ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ऊपर के 2 चेंबर्स को आलिंद कहते हैं, जबकि नीचे के 2 चेंबर्स को निलय कहते हैं। दायाम आलिंद शरीर से ऑक्सीजन रहित ब्लड रिसीव करता है और इसे दाएम निलय में भेजता है। दायाम निलय इस ब्लड को फेफड़ों में पंप करता है, जहां इसे ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन युक्त ब्लड बाएं आलिंद में वापस आता है और फिर बाएं निलय में जाता है। आखिर में बायां निलय, जो दिल का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल चेंबर होता है, इस ऑक्सीजन युक्त ब्लड को महाधमनी के जरिए पूरे शरीर में पंप करता है, जिससे हमारे सभी ऑर्गन्स और टिश्यूज को जिंदगी देने वाली ऑक्सीजन मिलती है। दिल के चेंबर्स के बीच में स्थित वाल्व्स ब्लड फ्लो को एक ही डायरेक्शन में मेंटेन रखने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये वाल्व्स गेट्स की तरह काम करते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि ब्लड पीछे की तरफ न बहे। दिल में 4 मेन वाल्व्स होते हैं: ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, मिट्रल वाल्व एंड एओर्टिक वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में होता है, जबकि मिट्रल वाल्व बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में होता है। पल्मोनरी वाल्व दाएं निलय और फुफ्फुसीय धमनी के बीच में होता है, जबकि एओर्टिक वाल्व बाएं निलय और महाधमनी के बीच में होता है। इन वाल्व्स का सही काम करना ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की एफिशिएंसी के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 4, द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम। दिल की धड़कन, जो जिंदगी का साइन है, एक कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कंट्रोल होती है। यह सिस्टम दिल की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए सिग्नल्स भेजती है, जिससे ब्लड पंप होता है। साइनोएट्रियल SA नोड, जिसे अक्सर दिल का नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है, यह इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत करता है। यह इंपल्स आलिंद से होकर गुजरता है, जिससे वे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को निलय में भेजते हैं। इंपल्स फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर AV नोड तक जाता है, जो इसे थोड़ा डिले करता है ताकि निलय पूरी तरह से ब्लड से भर सके। आखिर में इंपल्स निलय से होकर गुजरता है, जिससे वे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को शरीर और फेफड़ों में पंप करते हैं। सेक्शन 5, ब्लड वेसल्स, द ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। ब्लड वेसल्स दिल से जुड़ी होती हैं और पूरे शरीर में ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं। 3 मेन टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं: धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। धमनियां मोटी इलास्टिक ट्यूब्स होती हैं, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को दिल से शरीर के अलग अलग पार्ट्स तक ले जाती हैं। शिराएं पतली दीवारों वाली ट्यूब्स होती हैं, जो ऑक्सीजन रहित ब्लड को शरीर से वापस दिल तक ले जाती हैं। केशिकाएं सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं और ये धमनियों और शिराओं के बीच में एक ब्रिज का काम करती हैं। वे टिश्यूज को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करती हैं। सेक्शन 6, कीपिंग योर हार्ट हेल्थी। दिल हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे हेल्थी रखने के लिए सभी जरूरी स्टेप्स उठाएं। रेगुलरली एक्सरसाइज, बैलेंस्ड डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्मोकिंग से परहेज करके हम अपने दिल को स्ट्रॉन्ग और हेल्थी रख सकते हैं। रेगुलरली अपने ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल की जांच करवाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हृदय रोग के रिस्क फैक्टर्स को इंडिकेट कर सकते हैं। याद रखें, एक हेल्थी हार्ट एक हेल्थी लाइफ का आधार है।